किसी भी इंसान की बीवी वह अपने शौहर के मूड को देखकर ही पहचान सकती है कि उसे खाने में क्या पसंद है या वह क्या खाना चाहता है। वह उसके मूड को देखकर उसकी सारी एक्टिविटी पर नज़र रख सकती है कि वह कब दुखी है, कब सुखी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वह पहचान सकती है। मगर आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में बिल्कुल उलट था। एक महिला की ज़िंदगी में हर पल एक नया व्यक्ति आता था। वह उसके साथ अलग-अलग तरीके से ट्रीट करता था। खासकर जब वह संबंध बनाती थी, जब उसका बेटा या उसका कोई बच्चा था, वह उसके पास रोते-रोते आ जाता था, तब उसे थप्पड़ खाने पड़ते थे या उसे लात मारकर दूर भगा दिया। 10 साल उसके साथ ऐसा होता रहा। अगर हम उसकी माँ की संख्या की बात करें, तो उसके साथ ये संख्या लाखों में बैठ जाती है। मगर हम औसतन की बात करें, तो ये प्रत्येक दिन 30 आदमी से लगाएं तो ये लगभग 1,09,500 लोगों के साथ संबंध बना चुकी थी। इसके सामने प्रकट होती है और वह देवी उसको उस दलदल से निकालकर एक सामान्य जिंदगी देने के लिए तैयार है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी भावुक कर देने वाली कहानी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मिस्टर शेर सिंह और आप सुन रहे हैं सच्ची घटना। दोस्तों, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक कमला मार्केट है। इस कमला मार्केट में एक पुलिस स्टेशन है और इसी से लगा हुआ एक इलाका है जीबी रोड। दोस्तों, इस जीबी रोड को बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ जाना भी चाहते हैं और कुछ लोग यहाँ गए भी हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ ना जाकर इससे दूर रहकर ही कुछ जानने की या कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जानना चाहते हैं। दोस्तों, उन्हीं में से मैं हूँ। मैंने भी कुछ इसके बारे में जानने और पढ़ने की कोशिश की, तो एक ऐसी कहानी सामने आई जिसमें दरअसल ये कहानी शुरू होती है बेंगलोर के एक गांव से। इस गांव में एक व्यक्ति है जिसकी एक पत्नी है और एक बेटा, एक बेटी है। बेटी बड़ी है जिसकी उम्र लगभग 15 के आसपास होती है। बेटा छोटा है जिसकी उम्र लगभग 12 साल होती है। ये व्यक्ति अपने गांव से मतलब घर से कुछ अच्छा संबंध नहीं रखता, कुछ घर की खैर खबर नहीं लेता, जिससे कि घर के हालात कुछ ऐसे हो गए थे जिसके खाने के भी लाले पड़ने लगे। दोस्तों, तभी इनकी बच्चों की जो माँ होती है वह एक फैसला करती है। वह फैसला लेती है। फैसले में जो उसका मानना होता है, वह कहती है अपने बेटे से कि तुम पढ़ने नहीं जाओगे, और वह बेटी को पढ़ने देती है। जो माँ बेटे से कहती है कि आज से तुम ही इस घर के लिए कमा कर खिलाओगे और घर के खाने पीने का बंदोबस्त करोगे। दोस्तों, लगभग 4-5 दिन बीत जाते हैं तो वह बेटी अपनी माँ से पूछती है कि माँ, भाई पढ़ने नहीं जाता, क्या बात है, क्यों स्कूल क्यों नहीं जाता? तो वह माँ बताती है कि बेटी, तुम्हारे पिता जो हैं वह घर के लिए कुछ देते नहीं, कुछ खाने के लिए, पीने के लिए, के लिए बंदोबस्त नहीं है, और आज से तुम्हारा भाई ही कमाएगा और आपके हमारे सब के लिए खाने का बंदोबस्त करेगा, जिससे कि तुम्हारी पढ़ाई भी चलती रहेगी और सुख चैन से जीने लगेंगे। एक दिन ऐसा होता है, दरअसल ये उसी समय की बात है, जो बेटी थी उसका हाई स्कूल हो गया, तो उसी साल रिजल्ट आया था। और एक दिन वह
अपने दरवाजे पर बैठी थी और उसी गांव का व्यक्ति उस रास्ते से गुजर रहा था, तो वह उस लड़की से उसकी वेशभूषा को देखकर जज कर लेता है कि ये परेशान है और उससे पूछने लगता है। दरअसल ये बेटी का नाम होता है मीनू, और पूछने लगता है कि मीनू आप मुझे बहुत परेशान लग रही हो। मीनू कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और वह व्यक्ति कहता है नहीं, आपकी वेशभूषा और चेहरे से लग रहा है कि आप परेशान हो, मुझे बताओ मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। तो मैं अपनी सारी समस्या बताने लगती है, तो उसे अपनापन जताने के बाद वो कुछ उसे हमदर्दी दिखाने लगता है और वह अपनी समस्या सारी बता देती है। तो बताती है कि उसने 4 दिन से खाना भी नहीं खाया था। वह व्यक्ति अपने घर ले जाता है और बड़ा अच्छा खाना खिलाता है, उसे पेट भर खाना खिलाता है और खूब सेवा पानी करता है उसकी। और इसी को खाना खाते हुए बात आगे बढ़ती है और पूछता है कि आपकी जो समस्या है मुझे सब सारी बताइए। तो वह बेटी बताती है कि मेरा भाई है जो काम करने लगा है, उसकी पढ़ाई छूट गई है, मेरे पिता हैं जो मेरे लिए घर के लिए कुछ दरअसल कमा कर नहीं देते। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे कि मेरे घर की अर्थव्यवस्था सुधर जाए और मैं पैसे कमाऊँ। तो व्यक्ति कहता है कि घर रहकर तो तुम इस गांव में रहकर तो कुछ नहीं कर सकती, दरअसल शहर जाओगी तो अच्छा पैसा कमा पाओगी और पैसे कमाकर अपने घर की आर्थिक व्यवस्था और अपनी भी सुधार ला सकोगी। मैं पूछती है कि मैं बाहर जाकर कितना कमा सकती हूँ, तो वह व्यक्ति बताता है कि आप कम से कम 2000 रुपये कमा सकती हो डेली के। अब वह जो लड़की होती है वह बहुत खुश हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ और भी ज़्यादा कमा सकती हो, जो है कम से कम 2000 रुपये कमा सकती हो। वो लड़की खुश हो जाती है और मैं अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन को मैं रास्ते से गुजर रही थी और जब वो व्यक्ति को उस लड़की की ही तलाश थी। वह व्यक्ति भी उस रास्ता से गुजर रहा था और पूछा कि मीनू को सोचा शहर जाने के लिए। मीनू को इस बात को ही सुनने का इंतजार था और वह बात को सुनती है और कहती है हाँ यस मैं जाना चाहती हूँ और मैं अपने घर की आर्थिक व्यवस्था के लिए जाऊँगी। कुछ ही घंटों में उस व्यक्ति ने उसके लड़की के लिए गाड़ी का बंदोबस्त किया और वह गाड़ी सीधी रेलवे स्टेशन जाती है और वह रेलवे स्टेशन से जो ट्रेन पकड़ती है उसके साथ वो व्यक्ति भी जाता है और वह व्यक्ति साथ में जाता है। वह रेलवे स्टेशन जाती है, वो रेलवे ट्रेन जाती है जो वह दिल्ली के लिए रवाना होती है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली है उसके लिए रवाना होती है। दिल्ली जाने के बाद उसे एक ऐसे घर में रखा गया, ऐसे बंगले में रखा गया था, उसे एक राजमहल सा नजर आ रहा था और उसे वहाँ एक जो है पानी फानी देने का जो है काम करवाया गया था, जो फुलवारी वगैरह में पानी देने का होता है। और उसकी जो है सैलरी भी फिक्स कर दी 2000 रुपये पर डे। उसने हिसाब लगा लिया कि मैं 60,000 रुपये महीने अपनी माँ को अपने भाई को भेजूंगी और उसकी पढ़ाई भी चलेगी और मेरे घर की उसकी यानी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। दोस्तों हुआ ऐसा कि लगभग 15 दिन ऐसा ही चलता रहा और उसकी डेली की इनकम 2000 रुपये थी और जो वहाँ पहुँची थी 15 दिन तक उसकी अच्छी खान पान और अच्छी छोटी से छोटी उसकी समस्या का समाधान किया जा रहा था और उसे बड़ा प्रेम भाव से बोलचाल भी की जा रही थी। उसे वह बार बार उस व्यक्ति का थैंक यू कर रही थी, बार बार धन्यवाद बोल रही थी कि भाई आप मेरी ज़िंदगी में ना आते तो शायद मैं
यह इस मुकाम तक न पहुंच पाती और अपने इस परेशान जीवन से नहीं निकल पाती। उसे लग रहा था कि ज़िंदगी कितनी आसान है। 15 अगस्त 2012 की लगभग 10-11 बजे, रात के 10-11 बजे की ये वाक़या रहा होगा। मीनू को कमला मार्केट, जीबी रोड, कोठे नंबर 50 में दाखिल किया गया था और उसके बाद सुबह हुई और सुबह होने के बाद दिन चढ़ने लगा तो वहाँ की जो लड़कियाँ थीं वह सजने लगती हैं, कम से कम वस्त्र धारण करती हैं वो। इस नज़ारा को देखकर वह मीनू चौंकने लगती है और उसे कुछ वहाँ का नज़ारा ठीक नहीं लग रहा था। कस्टमर आते आते आने जाने लगते हैं और वह उस कोठे में अंदर जाती है तो वह प्रत्येक कमरे में देखती है उस पर बेड पड़ा है, बेड पर लड़की नीचे लेटी हुई है और उसके ऊपर एक व्यक्ति है। अब वह रोने और चिल्लाने लगती है तो वह पीछे से आवाज़ आती है कि अब रोना धोना बंद करो, जो व्यक्ति था आपके साथ वह हमें 45,000 में बेच कर आपको चला गया। अब उसे को लग रहा था कि अब इससे निकलना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि बाहर पहरेदार थे और वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल था। मीनू की भी बारी आती है। एक व्यक्ति पहले से ही कमरे में नग्न अवस्था में बैठा है, उस मीनू को ले जाकर उसकी गोद में बिठा दिया जाता है। तो दरअसल उस दिन उसके साथ कुछ गलत नहीं किया गया था और अगले दिन जो दिन चढ़ता है उसके बाद जो ग्राहक आने लगते हैं और ग्राहक आने के बाद दरअसल डेली का ये सिस्टम चलने लगता है। उस मीनू के साथ पहले ही दिन लगभग 45 लोगों ने संबंध बनाए थे उसके साथ। एक व्यक्ति को सेटिस्फाइड करने के लिए एक महिला को कितना दर्द झेलना पड़ता है, कितनी समस्या होती है। और उसके साथ तो एक ही दिन में 40 लोग, इसको महिलाएं तो अच्छी तरह से समझ पाती हैं कितना मुश्किल था। दोस्तों, ये दिनचर्या चलने लगा डेली का। पहले दिन 45, दूसरे दिन आपको 100, उसके बाद 120, 150, 50, यानी कि ये लगभग सिलसिला 3 साल तक चलता रहा। 3 साल चलने के बाद वहाँ की जो कोठे मालकिन थी उससे मीनू रिक्वेस्ट करती है, हाथ जोड़कर कहती है कि मुझे घर जाना है और प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। मैं कोठे मालिक उसको लिए जाने देती है वहाँ से और वह दर बदर भटकते हुए, क्योंकि उसके पास कोई पैसे नहीं थे, वह नहीं जा सकी, जिससे भी दर बदर भटकती है और परेशान होकर लगभग 10 दिन बीत जाते हैं उसे भूखा रहकर। तो वह फैसला करती है कि वह फिर उस जीबी रोड कोठे नंबर 50 पर जाएगी और वह एक ई रिक्शा करती है और कोठे नंबर 50 पर पहुंच जाती है। अब उसके साथ ये डेली का चलने लगा कि कस्टमर आते और उसके साथ ये गलत करते और चले जाते। वह एक बार जा चुकी थी इसलिए, और जाकर वापस आ चुकी थी इसलिए उस कोठे मालिक को उस पर विश्वास हो गया कि अब कहीं नहीं जाएगी और जाएगी तो ये वापस फिर आ सकती है। एक दिन फिर वह उसे जाने का, वहाँ से निकलने का मौका मिलता है और कहती है कि मालकिन, मैं कुछ मुझे पैसे दे दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ मेरा बाप जिंदा है या मेरा भाई कैसा है, मेरी माँ कैसी है, कैसे हालात हैं मेरे माँ बाप के।
ये सब कुछ जानना चाहती हैं। और उस मालकिन को तो विश्वास हो गया था कि ये वापस आ जाएगी और वह कुछ पैसे देकर उसे वहाँ से भेज देती है। अब वह लड़की घर जाती है तो घर की स्थिति देखती है। घर वालों को नहीं पता था कि ये कुछ परेशानी में पड़ गई है या कुछ गलत इसके साथ में होता है। ये कुछ घर वालों को कुछ नहीं मालूम था। जो कुछ पैसे थे वह अपनी माँ को देती है और अपनी माँ से बताती है कि वह उसकी नौकरी लग गई है और वह काम अच्छे से कर रही है वह। और कुछ दिन रहने के बाद वहाँ से फिर वापस आने का फैसला करती है। दोस्तों उसके घर की हालत बहुत ही ख़राब थी और कुछ स्थिति जो है आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। कर्जा हो चुका था घर पर। इसलिए वह दोबारा उस रेड लाइन एरिया जीबी रोड कोठे नंबर 50 में आ जाती है और अपनी उसी दुर्दशा में जिंदगी को फिर फंसा देती है। मीनू का एक बेटा भी वो बच्चा भी पैदा होता है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वह दिमाग से थोड़ा मेंटेन था और 16 सितंबर 2020 की बात है जब लॉकडाउन का समय चल रहा था और लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तब एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर किरण बेदी की पोस्टिंग होती है। तो वह पोस्टिंग के पहले ही दिन बाहर बैठकर चाय पी रही थी और उसकी नज़र कोठे पर पड़ती है। तो वह पूछने लगती है कि लॉकडाउन चल रहा है, लोग तो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इस कोठे वालों का ग्राहक तो आ जा नहीं रहे होंगे और इन कोठे वालों का कैसे गुजारा सारा हो रहा होगा। इसी की जांच के लिए वह उस कोठे में जाती है और कुछ लोगों से पूछताछ करती है, अलग अलग महिलाओं से बात करती है। ऐसे ही बात का सिलसिला आगे बढ़ता गया और उसकी मुलाकात मीनू से होती है। तो मीनू ने अपनी पूरी स्टोरी बताई और इस पूरी स्टोरी को सुनने के बाद उस महिला किरण बेदी को सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उसे पूछती है क्या तुम इस दलदल से बाहर निकलना चाहोगी। इस बात को सुनने के बाद उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आ गई और वह खुशी से जगमगा उठी। मैं बोली हाँ मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहती हूँ और एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। उस महिला इंस्पेक्टर उसे वहाँ से बाहर निकालती है और अच्छी नौकरी देने की या अच्छी काम देने की उससे वादा करती है। दोस्तों वह इंस्पेक्टर उसे काम दिलवा देती है। उसके बाद जो उसके पेट में बच्ची पल रही थी वह बहुत खूबसूरत बच्ची होती है और वह अपना अच्छे जीवन यापन कर सकती है। मीनू होती है उसका ये नाम असली नाम मीनू नहीं है, उसका ये नकली नाम है। उसका मैं असली नाम नहीं बता सकता, उसका गांव का नाम नहीं बता सकता, उसकी पहचान नहीं बता सकता, लेकिन उसकी एक कहानी बता रहा हूँ इसलिए कि जो कुछ लड़कियां होती हैं, कुछ महिलाएं होती हैं, छोटी छोटी बातों पर गलत कदम उठा लेती हैं और वह के फेसबुक के जरिए या किसी और सोशल मीडिया के जरिए किसी से बात करने लगती हैं, किसी की झांसे में आकर घर से बाहर जाने की सोच लेती हैं। उनके साथ कुछ ऐसा गलत ना हो इसलिए इस कहानी को सुना रहा हूँ मैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं है। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। खास तौर से इस दौर की लड़कियों को सचेत करना है। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।